ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। आप सबसे एक बार फिर मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को रमजान की और अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पर्व अक्षय तृतीया हर वर्ष वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 22 तारीख वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो आज का दिन हम अक्षय तृतीया के रूप में अवश्य मनाते हैं। तो हम सभी हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम अपने घर पर जो भी नए कार्य करें या फिर अगर हम सोना या चांदी लें तो हमारे घर पर सोने और चांदी की बरकत होती है। तो यह तथ्य बिल्कुल ही सही नहीं है। आप इस दिन सोना चांदी ले सकते हैं। सोना चांदी लेने का अच्छा दिन माना जाता है, शुभ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन हमारे घर पर हम सदैव सोने चांदी की बरकत हो यह आवश्यक नहीं है। इस दिन हमें दान करना चाहिए। जो भी हम हमारे हाथों से दान करते हैं तो उस वस्तु की बरकत हमारे जीवन पर सदैव बनी रहती है। तो आइए हम सभी जाने अक्षय तृतीया को हम किस प्रकार मना सकते हैं। तो इस दिन हम दान कर सकते हैं। हमसे जो भी बन सके हम दान करें। हम जो भी निर्धन हैं, गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक वक्त का खाना भी उन्हें नसीब ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम उन्हें भोजन करा सकते हैं। क्योंकि बाबा को यह अत्यधिक प्रिय है। बाबा को दान करना, अन्न दान करना अत्यधिक प्रिय है। तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों का दान करने में असमर्थ हैं। हम सोना चांदी दान नहीं कर सकते तो हम उन्हें एक वक्त का भोजन करा सकते हैं। उन्हें राशन, अनाज या चावल, दाल इस तरह का दान कर सकते हैं। या आपसे हो सके तो आप उन्हें कुछ वस्त्र खरीद कर, नए कपड़े खरीद कर उन्हें दान कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस दिन अक्षय तृतीया के दिन अन्न दान, वस्त्र दान, इस सब चीज़ों का उन्हें भोजन का दान, राशन का दान, इस प्रकार कुछ भी दान कर सकते हैं। जो भी हम दान करते हैं बाबा से विनती करें कि हमने हमारे हाथ से जो भी बन सका हमने दान किया। आप हमें उस चीज़ की बरकत हमें सदैव बनाए रखिए। हमें इतनी बरकत बनाए रखे कि हम आज एक व्यक्ति को मैंने दान दिया है तो अगले वर्ष में 4 या 5 व्यक्ति को दान कर सकूं। इस प्रकार मेरी सी बरकत बनाए रखिएगा बाबा। इस प्रकार की विनती आप बाबा से कर सकते हैं। साथ ही आप उस दिन शाम को बाबा को स्नान कराकर सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं, बाबा को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं और सफ़ेद फूल अर्पित करें। सफ़ेद फूल अर्पित करने के बाद आप एक छोटी सी कटोरी पर थोड़ा सा कच्चा चावल लें, थोड़ा सा नमक, एक अगली कटोरी में थोड़ा सा नमक लें और एक दूसरी कटोरी पर दूध लें। अब दूध आप सोचते होंगे कि हम कच्चा दूध लें या दूध को उबालें, तो आप उबाला हुआ ही दूध लें, उसमें थोड़ा शक्कर भी मिला लीजिए और आप बाबा के सामने रखिए। इस प्रकार आप 4 चीज़ों को रखिए। आप एक कटोरी पर चावल, एक कटोरी नमक, एक कटोरी दूध और एक कटोरी शक्कर। इस प्रकार आप सफ़ेद वस्तुएं ही बाबा को उस दिन अर्पित करते हुए बाबा से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि बाबा मेरे घर पर सदैव ऐसी बरकत बनाए रखें। और आप बाबा से विनती करें, मैंने जितना हो सका आज मैंने दान किया, आप वह दान मेरे जीवन में, मेरे कर्मों पर सदैव मेरे साथ रहे। मुझे आप इतना धन्य कीजिए, मुझे आप इतना सहयोग दीजिए कि मैं अगले वर्ष और भी दान कर सकूं। आप मुझे उस काबिल बनाइए कि मैं कई लोगों को दान कर सकूं। आप बाबा से विनती कीजिए। इस प्रकार हम अक्षय तृतीया को मनाकर बाबा को खुश कर सकते हैं। क्योंकि बाबा को दान करना अत्यधिक प्रिय है, उसमें भी अन्न दान करना बाबा को अत्यधिक परम प्रिय है। तो आप उस दिन आपसे जो भी बन सके, आप 3 लोग या 4 लोग, आप 4-5 लोगों को अन्नदान ना करा सके तो किसी एक व्यक्ति को भी अन्नदान कीजिए। आप एक व्यक्ति को जब अन्न दान करते हैं तो बाबा आपसे और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम उस दिन अक्षय तृतीया मना सकते हैं। इसके बाद आप शाम के समय आपने जो भी कटोरी पर जो अर्पित किया है आप बाबा को अर्पित करके पूजा कर लीजिए। अगले दिन आपने जो कटोरी पर शक्कर रखा वो चींटियों को डाल दीजिए, जो चावल है वो पक्षियों को डाल दीजिए। उसके बाद जो दूध है आप कुत्ते या बिल्लियों को पिला दीजिए। इस प्रकार आपने मनुष्यों को ही नहीं, जीवों पर, इस धरती पर रहने वाले जीवों को भी दान किया है। इस प्रकार आपने उस दिन पूर्ण रूप से दान का कर्म, आपने जो भी दान किया है वह आपके जीवन पर आता है। इस प्रकार हम बाबा को उस दिन खुश कर सकते हैं। आपने चावल, शक्कर और दूध दान कर दिया। जो नमक है वह आप अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं और बाबा से विनती कर सकते हैं कि बाबा मैंने जो भी आज दान दिया है तो सदैव मेरे साथ रहे। मुझे आप इतना धन्य कीजिए कि अगले वर्ष में और भी अधिक दान कर सकूं। इस प्रकार आप बाबा से विनती कर सकते हैं। तो इस विधि से आप अक्षय तृतीया की पूजा
बहुत ही सरल विधि से आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इसी प्रकार अक्षय तृतीया मनाएं और बाबा का आशीर्वाद पाएं। आप सभी को एक बार फिर अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।